प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 22 जनवरी महज एक मुहूर्त नहीं है, सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक प्रतिज्ञा का पूरा होना है। वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने बीते 33 साल 4 महीने और 17 दिन तक की, एक कठिन तपस्या का प्रतिफल है। जो लोग वोट का कैलकुलेटर निकालते हैं और वोट गिनते हैं, वो नरेंद्र मोदी की इसी कठिन तपस्या को जरा कैलकुलेट करें। 12,192 दिन और 20 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंतजार किया राम मंदिर के गर्भगृह जाने का, राम जी के दर्शन करने का। राम भक्त नरेंद्र मोदी की बेताबी को जरा समझिए। 2,92,628 घंटे, मैं दोबारा बोलती हूँ, 2,92,628 घंटे नरेंद्र मोदी ने राम नाम का जप किया। अब ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग इसमें 2024 का चुनाव देख रहे हैं, वो लोग इसमें वोट का हिसाब देख रहे हैं। वो राम के नाम की भक्ति और मोदी की तपस्या का अर्थ भी समझें इस रिपोर्ट के जरिए। अगर मोदी न होते तो रामलला आज भी टाट में होते, ठाट में नहीं। अगर मोदी न होते तो रामलला का घर न बनता, वो आज भी बेघर ही रहते। अगर मोदी न होते तो अयोध्या न सजती, वो आज भी गुमसुम ही रहती। खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या थी जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक आस थी। कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मोदी ने हर अड़चन को सहा, तब जाकर मोदी के राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ। कड़ी दोपहरी में, ठंडी रातों में मोदी ने सिर्फ राम की बात की, तब जाकर रामलला के घर की आस जगी। मोदी की घोर तपस्या का रिजल्ट देखिए। रामलला पूरे ठाठ से अपने घर में पहुंच चुके हैं। सोने का 4 फीट ऊंचा सिंहासन भी रामलला का इंतजार कर रहा है। राम मंदिर में गोल्ड के 14 दरवाजे लग चुके हैं। रामलला के भव्य स्वागत की तैयारी पूरी हो चुकी है। या कहें, रामलला का राज्याभिषेक एक बार फिर से हो रहा है। वो शुभ तिथि आने ही वाली है। अब की बार पूरी तैयारी है। सोचिए, टाट से ठाठ तक आने में रामलला को 31 साल 373 महीने 1623 हफ्ते 2,72,780 घंटे लग गए। 1,63,66,800 मिनट तक रामलला को उसी टेंट में गुजर बसर करना पड़ा। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, रामलला ने सारे कष्ट इसी टेंट में झेले। अयोध्या में रामलला के इस टेंट को 26 साल में सिर्फ 2 बार बदला गया। उस दौरान एक ही आदमी था जो रामलला के टाट में गया और वहां जाकर रामलला को कहा कि आपकी ठाठ वापस दिलवाऊंगा, तभी वापस अयोध्या आऊंगा। वो शख्स कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही थे, जो उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, विधायक नहीं थे, बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता थे। 90 के दशक में जब सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकली, तो लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी भी मोदी ही थे। उस यात्रा का चेहरा आडवाणी थे, तो चेहरे के पीछे राम के काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले मोदी ही थे। मोदी की राम यात्रा 22 जनवरी को समाप्त हो रही है, मगर 30 साल से ज्यादा वक्त से मोदी इस राम यात्रा के यात्री ही बने हुए थे। सितंबर 1990 की यह तस्वीर देखिए। मोदी ने तब भी प्रभु श्री राम का धनुष और बाण थाम रखा था। उस दिन मोदी ने कह दिया था, राम के लिए 18 घंटे काम करूंगा, न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, बस राम के नाम के लिए, राम के काम के लिए ही जीऊंगा।
आपका अभिनंदन करते हुए आपकी इस यात्रा की त्रिवर्षता के लिए परमेश्वर के श्रीचरणों में प्रार्थना करूं आपका बहुत देवव्रत का संदेश हम सबकी नई ताकत बढ़ा है। जो लोग कहते हैं कि 2024 में मोदी को क्यों जिताएं, इसका जवाब यह है कि मोदी ही राम को उनके घर में लेकर आए हैं। हां, कांग्रेस नहीं, कोई और विरोधी नहीं, राम को टाट से ठाठ में लाने वाले मोदी ही हैं। आज राम मंदिर की तस्वीरें देखकर राम भक्त कह रहे हैं, क्या खूबसूरत मंदिर बना है। रामलला के मंदिर ने क्या भव्य आकार लिया है। मगर कुछ लोग इससे भी खुश नहीं हैं। वो अभी भी रामलला के घर के शिखर पर सवाल उठा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मगर सवाल उठाने वाले लोग तब कहां थे जब 31 साल तक रामलला टेंट में गुजर बसर कर रहे थे। ये लोग तब कहां थे जब रामलला के लिए ढंग की चार दीवारी तक नहीं थी। 500 साल तक राम को उनका घर नहीं मिला। 31 साल से ज्यादा लंबे समय तक वो टेंट में रहे, वो भी उस स्थान पर जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रामलला ही वहां के मालिक हैं। उस जमीन पर भी रामलला को मालिक की तरह नहीं, कपड़े के टेंट में मानो किसी कैदी की तरह रखा गया। मगर आज तस्वीर बदल गई है। आज रामलला की ठाठ ऐसी है कि उन्हें 56 भोग अर्पित किए जा रहे हैं। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि यह कैसे मुमकिन हुआ, उन लोगों के लिए एक ही जवाब है, यह मोदी की वजह से ही मुमकिन हुआ। 6 दिसंबर 1992 को रामलला टेंट में विराजमान हुए और उसके 27 साल 8 महीने बाद 10,104 दिनों के बाद 5 अगस्त 2020 को मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करके सालों के प्रयास के बाद रामलला के घर की आस दिलाई। और यह भी तय मानिए कि अगर मोदी न होते तो राम को उसी टाट में रहना पड़ता। अगर मोदी न होते तो रामलला को टाट से ठाठ में आने के लिए अभी और लंबा वक्त गुजारना पड़ता। मुझे तो मेरी दृष्टि में ये मुहूर्त है कि नहीं, शिखर पूरा हुआ कि नहीं, कोई आ रहा है कि नहीं, कोई नहीं, मेरी दृष्टि में मेरा राम है। केवल मैं राम को देखकर उत्साहित हूँ, परमानंद में हूँ। जो राम इतनी सालों से जो प्रतीक्षा में थे, वो राम मेरे केंद्र में है। बाकी और चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। पूरे देश को इस तरह जागरूक करना बहुत कठिन है। ये राम की इच्छा से हो रहा है और जो निमित्त बन रहे सब यशस्वी बड़भागी है। जो इसमें निमित्त बने ये सब साधुवाद के पात्र है। बिल्कुल उसको भी हम आदर देना चाहेंगे, क्योंकि ये नहीं होता तो ये नहीं होता और कितने साल प्रतीक्षा करनी पड़ती। मुझे कोई राजसत्ता से, कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का संकल्प, राष्ट्र का एक हमारा नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, उसका भी तो योगदान, और इससे पहले कई लोगों का योगदान है। अब क्या है कि हमारे देहात में जब नवरात्रि का यज्ञ होता था तो एक व्यक्ति कोई 100 रुपया दे, वो मुख्य पूजा में बैठते थे। बाकी हर घर से कोई घी ला करके 1 चम्मच घी चढ़ाते थे। पूरा देश इस प्रेम यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे, लेकिन प्रधान रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो यश तो उसको भी मिलना चाहिए। कोई तो निमित्त बना है। मेरा ऐसा मानना है कि आज जो परिस्थिति, ये परिस्थिति देश में नहीं होती तो ये मंदिर कभी नहीं बनता और 70 साल निकल जाते। राम का नाम सुनते ही जब विरोधी एक स्टेप पीछे चले जाया करते थे, मोदी उस वक्त भी पीछे खड़े रहकर राम के काम को ही आगे रखते थे। यानी राम को टेंट से निकालने का आगाज भी मोदी ने किया और रामलला को उनके भव्य दिव्य मंदिर में पहुंचाने वाले मिशन को अंजाम तक भी मोदी ने ही पहुंचाया। प्रभु राम के प्रति मोदी की निष्ठा से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा 14 जनवरी 1992 का है। यह तस्वीर उसी वक्त की है। साल 1992 की 14 जनवरी, यानी वो तारीख जब मोदी राम के काम से अयोध्या पहुंचे थे और जानकी महल ट्रस्ट के इसी रूम नंबर 108 में ठहरे थे।
वो भी बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से। मोदी उस वक्त बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या में थे, लेकिन अयोध्या में रहते हुए उस वक्त भी मोदी ने वहां एक पूरी रात नहीं गुजारी। प्रधानमंत्री ने उसी वक्त कसम खाई थी कि तब तक अयोध्या नहीं लौटूंगा जब तक यहां भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता। मोदी ने इस कसम को बखूबी निभाया। वो तब कहते थे कि मंदिर वहीं था, वहीं है और वहीं बनेगा। और समय का फेर देखिए, मंदिर वहीं बन रहा है, उसी स्पॉट पर बन रहा है और 22 जनवरी को मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी का ही है। मोदी की वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा, मोदी का संकल्प अब साकार हो चुका है। एक व्यक्ति की विल पावर थी ये। हालांकि कोई भी काम होता है बहुत कलेक्टिवली होता है। इतने कई लाख, जैसे कहा बताया गया है कि कई लाख हिंदुओं ने अपनी बलिदान दिया इस काम के लिए। कितने लोगों ने, कितने संतों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें हो गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, उस वक्त जिस तत्परता से ये सारे काम हुए हैं, उसके पीछे जो श्रेय जाता है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जैसा कि अभी हमने सुना, उन्होंने 38 साल पहले ये कहा था कि जब राम मंदिर बन जाएगा तब मैं अयोध्या जाऊंगा। तो उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने कितनी उसमें शिद्दत रही होगी, कितनी इंटेंसिटी रही होगी उस व्यक्ति में राम मंदिर के प्रति।